अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत करने वाले जजेस ने फैसला दिया है कि आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार नहीं किया जा सकता। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला 3-2 की अक्सरियत से जारी किया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट की राय को फैसला करार देते हुए कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत अमली तौर पर आज ख़त्म हो चुकी है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A से मुतालिक राय पर रद्द-ए-अमल देते हुए किया। इन्होंने कहा कि आज के फैसले का मतलब है असम्बलियाँ तहलील और हुकूमत ख़त्म हो गई। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रजू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक साबिका वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख पर निजी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के इल्ज़ाम की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि अब्दुल हफीज़ ने एहतसाब अदालत में पेश होना है। दरख्वास्त गुजार इस वक्त दुबई में रहाइश पज़ीर है, जबकि नैब के साथ मुकम्मल तआवुन के लिए तैयार हैं। कराची से नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन व वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची के इलाके खारा दर में धमाके पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हुए धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इनका कहना था कि यकीन है पुलिस और दीगर इदारे मिलकर मुजरिमों को बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में लाएंगे। दहशतगर्दी किसी भी नाम और शक्ल में हो इंसानियत की दुश्मन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से कल रात होने वाले बुलेटिन मार्केट धमाके के हवाले से अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से मालूमात भी ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़िरसदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, DG रेंजर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IGs और हसास इदारों के अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि रात बुलेटिन मार्केट वाला धमाका थोड़े अरसे में तीसरा वाक़या है। मैं किसी भी सूरत में अमन को बिगाड़ने नहीं दूंगा। इस नई लहर को ना सिर्फ ख़त्म करना है बल्कि दहशतगर्दी को मुकम्मल कुचलना है। चीन ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की जानिब गामज़न है जो एक तेज़ी से हरकत करती गाड़ी को बगैर चूके बआसानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से निशाना बना सकेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीन की जानिब से किया जाने वाला ये इक़दाम तेज़ी से हरकत करते हदफ को निशाना बनाने के मसले को हल करने के पेश नज़र है। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ टॉप से लोअर ऑर्डर तक टीम की बैटिंग को मुस्तहम करने के ख्वाहां हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए कंडीशनिंग कैंप लगाया गया है। क्रिकेटर्स को पूरा साल इस तरह ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलता। माजी में भी खिलाड़ियों पर मुश्किल वक्त आता रहा है। फवाद आलम भी टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्म नहीं कर सके। वनडे मैचेस में टॉप ऑर्डर ने बेहतरीन परफॉर्म किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।